1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस जड़ को पहन लेना, पैसा चुंबक की तरह खिंचा हुआ आएगा। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर और बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखना इस वृक्ष को छूते ही फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो काम किसी कारण से नहीं बन पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, अब उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन के उपाय करने से और इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप सिर्फ नए साल के दिन इन वृक्षों को छूकर चले जाते हैं जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपको साक्षात वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद न केवल आप धनवान बन जाएंगे बल्कि फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने 1 जनवरी को उन वृक्षों को छू लिया जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि फिर आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी और देवता मानकर पूजा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे फ्री में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मनुष्य को प्राण वायु प्रदान करते हैं, जिसको अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। यह मनुष्य के द्वारा निकाले जाने वाले जहरीली हवा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ऐसी हवा को जितने भी वृक्ष होते हैं वो अपने में धारण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ियां भी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में हजारों साल पहले ही पेड़ पौधे को बहुत ही ज़्यादा गुणकारी माना गया है। शायद यह बात आपको ना पता हो, पहले के समय में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो वेद जो होते थे वो पेड़ पौधे की जड़ी बूटियों से दवाई बना लेते थे और उससे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक करते थे। तो आइए जान लेते हैं उन पेड़ पौधे के बारे में जिन्हें मात्र छूने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है पारिजात का फूल। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों पारिजात का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल अत्यंत सुगंधित होते हैं और यह अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यह फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। जो पारिजात का वृक्ष होता है वो बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। पारिजात को हर श्रृंगार भी कहते हैं कि पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को माना जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ थे, तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मणी को दे देते हैं। रुक्मणी ने पारिजात के फूल को अपने जूड़े में लगा लिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया, जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सत्यभामा और श्री कृष्ण साथ मिलकर युद्ध किया और सभी देवी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उनका वज्र संगंधित कर दिया। हार कर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना
काटना पड़ा। इसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया। दोस्तों ऐसे में मनुष्य के शरीर में चाहे कितनी भी ज़्यादा थकान हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं तो दोस्तों आपकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन आना है और आपको घी का यहाँ पे दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपकी मनोकामना बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के पेड़ में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बंद किस्मत के ताले खुल जाए, आपकी हाय दुआ बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है वो कट जाए, तो इस वृक्ष को छुएं और आपको आपकी प्रार्थना बोलनी है कि मेरी गरीबी को मिटाएं और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप देखना इस टाइम से आपको आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। दोस्तों पारिजात का वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता, ऐसे में आप गूलर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। गूलर का वृक्ष, दोस्तों गूलर का वृक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गूलर का वृक्ष दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यदि इस वृक्ष को नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इसे छूकर प्रार्थना करनी कि हे वृक्षराज, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो हमें किसी की बुरी नज़र लगी है उसे समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फूल लाने हैं। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के लाल कलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इसकी पूजा करने के बाद इसे धन पेटी में रख देते हैं तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में ये उपाय आप अवश्य करें। तो दोस्तों ऐसे में जो अगला पेड़ है वो है पीपल का वृक्ष। वृक्षों में जो पीपल के वृक्ष हैं उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की आयु और पेड़ों की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों दुर्भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लगे हुए हैं तो उस दोष को दूर करने का काम करता है यह पेड़ पौधे, और उनमें से ही सबसे पहले वृक्ष है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नए साल 2022 के पहले 1 जनवरी को केवल इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।